संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जॉन और आप देख रहे हैं नर्मदा न्यूज यानी RWA की आवाज। चुनाव नजदीक हैं, हम सीधा बात करेंगे गहलोत जी से। आने वाले समय में क्या तैयारियां हैं, और सवाल है कि गहलोत जी आपके यहाँ नर्मदा में RWA के चुनाव इलेक्शन है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ। आप जो कह रहे हो कि नर्मदा के चुनाव है और नर्मदा में इलेक्शन है, तो मेरे नजरिए से कोई इलेक्शन नहीं है। जो ये इलेक्शन बनाया जा रहा है, इलेक्शन नहीं है, ये एक सेवा है। और मैं अपने परिवार की सेवा करने में सक्षम हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी लगाते हैं कि भाई आप करिए। और ये समाज सेवा ना कि इलेक्शन। इलेक्शन तो मैं बड़े होते मैं विधायक का टिकट मांग रहा था, इलेक्शन तो काउंसलर में लड़ चुका हूँ। ये मेरे लिए कोई इलेक्शन नहीं है, मेरे लिए सेवा है। और मैं सेवा करने का मेरा सौभाग्य है कि मैं नर्मदा के निवासियों की सेवा करता हूँ। हाँ, सवाल है कि आप नर्मदा के निवासियों को किस दृष्टि से या किस भेदभाव से या किस प्यार से उनको देखते हैं? देखिए, नर्मदा के निवासियों को मैं सीनियर सिटीजन को अपने माता पिता की दृष्टि से देखता हूँ, और जो मेरे हम उम्र है मैं उनको अपने भाई बहन की तरह प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। जो छोटे बच्चे उनको अपने बच्चों की तरह प्रेम करता हूँ। मैं उनके लिए 24 घंटे हाजिर रहता हूँ, और मेरे पास 24 घंटे का समय है। मैं सातों दिन अवेलेबल रहता हूँ। मैं उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए दिल खोल के काम करता हूँ, और करता था, करता हूँ और करता रहूंगा जब तक मुझे मौका मिले। एक सवाल और है, जिस तरह से आपने अभी, वैसे तो आप नर्मदा के प्रधान रह चुके हैं, अच्छा लगातार अभी भी हैं, तो मांग ये भी सामने आई थी कि आपने विधायक के चुनाव के लिए तैयारी की थी और टिकट की भी मांग की थी, तो क्या रहा उसमें? देखिए भाई साहब, बिल्कुल मैंने टिकट की मांग की थी। हमारी दावेदारी भी मजबूत थी विधायक के चुनाव में। मैं पहले 2007 में नजफगढ़ से काउंसलर लड़ चुका हूँ। इसके बाद मैंने यही प्रयास किया था। अब पिछली बार काउंसलर का भी प्रयास किया था थोड़ा, लेकिन इस बारी मैं जोर शोर से लगा हुआ था, और एंड टाइम पे टिकट काट दिया गया। वो जो टिकट दिया गया वो यादव को दिया गया। अगर जाट का टिकट होता तो शायद परमात्मा मेरी जरूर सुनता। और सवाल गलत जी, देखिए, जीवन साथी और जीवन दृष्टि का चीज होती है, लेकिन आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं, क्या इसमें कितना बेनिफिट है और क्या आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा अपना परिवार कोई नहीं है। मैं एक सन्यासी जीवन जी रहा हूँ, ये सत्य है। और मेरा दो ही काम है, एक ध्यान करना और एक काम करना। मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ। नर्मदा के निवासी 476 फ्लैट हैं, वो सभी मेरे परिवार का हिस्सा है, और उनके लिए मैं दिल जान से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और उनके लिए काम करता हूँ। और रही बात सन्यासी की, तो मैं सन्यास आज से 5-6 साल पहले ले चुका हूँ, करीब 6 साल हो गए। और मैंने अपने जीवन का यही सन्यास लिया कि मैं जिंदगी भर समाज की सेवा करूंगा। अपना कोई परिवार नहीं है, ना था, ना है, ना कभी होगा। तो इसलिए मैं सेवा करने में थोड़ा सक्षम हूँ, और लोग बाग मुझे इसीलिए अब तो सन्यासी के नाम से भी जानते हैं। गहलोत जी, सवाल है कि आप पिछले 13 सालों से आपके सामने जो राहुल जी हैं, राजन जी हैं, सॉरी बोलिए गलती है, तो राहुल जी इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आपके सामने अभी तक शायद कोई नाम नहीं था, लेकिन राजन जी इस बार आपके मैदान में है, तो कैसी टक्कर रहेगी इस बार आप और राजन जी के बीच में? देखिए, जो राजन जी हैं वो पिछले 13 सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सत्य है, ठीक है। और इस बार भी राजन जी ने काफी मेहनत की, और काफी दिनों से वो अपना ढोल पीट रहे थे कि जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। एंड टाइम पे कार्ड बांट दिए उन्हें सभी फ्लैटों में कि जी मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ। आखिरी में दूल्हा को ही दूसरा बन के बैठ गया। तो उनका, राजन जी का कोई कसूर नहीं है। वो उनको वाइस प्रेसिडेंट ही बनना था, तो मैं 12 साल पहले बना रहा था उनको। मैंने कहा मना किया? मैं तो जब भी वो आते हैं उनको, अपने छोटे भाई को ये बोलता हूँ, राजन जी मिलके काम करो, आपको कुछ पद चाहिए तो मैं दे देता हूँ। लेकिन उनके अंदर लालसा है कि मुझे तो पीएम की कुर्सी चाहिए।
मुझे मुझे तो यहाँ का प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे थोड़ा ही काम चलता नहीं है। ऐसा तो नहीं जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा था मुझे तो जनता हरा ही नहीं सकती। वही है, वो हर बार यही कहते हैं जी इस बारी मैं जीतूंगा, इस बारी मैं जीतूंगा, और फिर बाद में उनको महसूस भी होता है कहीं ना कहीं। देखिए मैं भी आता हूँ तो मुझे जरूर महसूस होगा, लेकिन वो मेरा भाई है, मैं उनको कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी अपना इलेक्शन लड़ते हैं, सेवा के भाव से काम करने का उनके पास समय नहीं है। देखिए वो उसका जो बिजनेस है वो अपना स्पेयर पार्ट का काम है उनका, और वो है अपना कश्मीरी गेट, तो वो समय नहीं दे पाएंगे। मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, मैं 24 घंटे जनता के लिए समय देता हूँ। अभी हमारे नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, वो हमारी पहले ही हमारी टीम में ही थे, तो वो मेरे सामने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि जी हम जो है ये करेंगे, काम करेंगे। समय उनके पास भी नहीं है। समय है तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा, आज ही आए ना, यहाँ के लोग इकट्ठा होके आए, मैं आज ही दे देता हूँ, आप लड़ लीजिए। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा कांटे की टक्कर रहेगी? जनता ने आपको 13 साल तक इस गद्दे पर बैठाया और आपके सामने शायद वो कई बार चुनाव लड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीत आप ही की होती है। तो इस बार का जो चुनाव रहेगा वो किस दृष्टि में जाएगा और किस कोण में घूमता नजर आएगा? क्या लगता है बहुमत मिलेगा या फिर समर्थन के साथ आपका विश्वास है या फिर पब्लिक? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ के निवासी जो मुझे अपने बेटे की तरह, भाई की तरह, अपने चाचा ताऊ की तरह प्रेम करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो मुझे अंकल, चाचा, ताऊ करके प्रेम करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग मुझे ही चुनेंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है काम करने के लिए, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप बताओ ना, काम करने के लिए मैं हूं ना, सेवा करने के लिए। उनको सेवा भाव का पता ही नहीं है, सेवा कैसे होती है। मैं ध्यान करने वाला आदमी हूँ, मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए सेवा नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है सेवा करने का क्या भाव है मेरा। मुझे तो खाली आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसी का। लेकिन विक्रम जी एक सवाल है कि आरडब्ल्यू जिम्मेदारी होती है अपनी पूरी सोसाइटी की, किस तरह से वहाँ का देख रेख करना है, क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कई मुद्दे होते हैं। हमने कई जगह ऐसा देखा है कि आरडब्ल्यू के नाम पे संस्था तो बना ली जाती है, प्रधान भी बन जाते हैं, लेकिन एरिया का जो विकास है वो नजर नहीं आता है। तो आपका इसने 13 साल के वर्षों में यहाँ कितना विकास हुआ है लोगों के लिए? यहाँ ये तो आप यहाँ के लोगों से ही पूछना है। यहाँ हमने 13 साल से हम हैं। 13 साल पहले करीब हम आए थे 2011 में यहाँ, तब यहाँ जंगल होता था। आज यहाँ की हमने हर चीज को चेंज कर दिया। आप गेट से घुसो तो पता चलता है कि हम नर्मदा में जा रहे हैं। नर्मदा में आप जाके देखना, चारों तरफ रोड है, पाइप है, यहाँ के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, यहाँ मंदिर बना दिया। हर वो काम किया जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपना परिवार समझ के उनके लिए काम किया। आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई ये जो है सामने वाली पार्टी क्या इस बारी कांटे की टक्कर रहेगी। हमारे यहाँ 3 बार आग लगी है, भगवान की दया से जान माल का नुकसान बच गया, और उस 3 बार आग में काफी लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, एक तो बिटिया अकेली रहती थी N8 में, सुबह 4 बजे आग लग गई तो कोई नहीं आता बुझाने। राजन जी के ऊपर वाले राजन जी के नीचे वाले फ्लैट में आग लग गई। राजन जी कहाँ थे भाई? मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, मेरे पास 5-6 आदमी रहते हैं। उन्होंने मेरे ऑफिस पे फोन मारा ऊपर वाले ने कि भाई साहब आग लग गई। मैंने जाके आग को काबू पा लिया। बच्चे वो हैं, हमारे बेटे हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो मैं क्या अपने आप को वो कर पाऊंगा, माफ कर पाऊंगा? तो मेरा काम है सेवा करना। लोगों का काम है, मुझे कोसते हैं, मुझे गालियां बकते हैं, मुझे आपको क्या बताऊं। देखिए राजनीति में लोग कई ऐसे सवाल होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लोगों का व्यवहार होता है। सवाल है कि अब दूसरा की है सुरक्षा, पुलिस का पहरा कैसा है? क्योंकि काफी देखा गया कि कई जगह घटनाएं होती हैं। क्या पुलिस यहाँ एक्टिव रहती है और आपका जो संबंध है पुलिस के साथ किसी भी उसमें क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या यहाँ पे लोगों की सेवाओं में वो उपलब्ध होते हैं? देखिए हमारा जो सुरक्षा है ना, बहन बेटी हमारे यहाँ काफी अकेली रहती है। मतलब करीब 8-10 बेटियां ऐसी हैं जो अकेली रहती हैं, लेकिन वो सुरक्षित है। वो
सभी सोसाइटियों से, जिसको पता है ना, वो नर्मदा में लेती है। उनको ये पता है कि हमारा अंकल, हमारा भाई वहां रहता है, तो वो हमारी सुरक्षा में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतता। ये 125 कैमरे हमने लगा रखे हैं यहाँ पर, 125। यहाँ से आज तक चोरी नहीं हुई है। यहाँ कभी कोई ऐसा बहन बेटी इतना सुरक्षित है, आपको शायद आप खुद पूछना घर घर जाके, तो वो आपको बताएंगे। और हमारा जो है पुलिस के साथ अच्छा संबंध है, पुलिस वाले भी अच्छी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है, हम कोई भी जरूरत होती है, हम एक बार ही फोन मारते हैं तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ के SHO, यहाँ के ACP साहब, यहाँ के हमारे बीट ऑफिसर्स वगैरह बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आने वाले चुनाव हैं और 6 तारीख को चुनाव होने, कैंपेन होता है, घर घर आप की जो टीम है, जो आपका जो पूरा सर्कल है, वो कितना एक्टिव है और किन किन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है सभी समाज के लोग शायद यहाँ रहते होंगे, तो उनके बीच जाने में आपको कितना अच्छा लगता है और उनसे मिलने में कितना आपको अनुभव होता है कि कितना प्यार मिलता है, क्योंकि जनता का प्यार वही होता है जो उनके बीच का जो नेता है उनसे मिलता हो। तो क्या लगता है इस बार दोनों के बीच में किसका प्यार पब्लिक का सबसे ज्यादा रहेगा? देखिए, पब्लिक का प्यार तो मेरे साथ ही ज्यादा है। वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और हर घर में, जिस घर में आप हमारे साथ चल के देखना, जिस घर में हम जाएंगे, वो अपने बेटे की तरह, मैं बता चुका हूँ, अपने भाई की तरह, अपने चाचा की तरह प्रेम करते हैं। और मेरे साथ सीनियर सिटीजन का भी बहुत आशीर्वाद है। मैं, ये सब मेरे पीछे लगे हुए हैं। जो भी दूसरी पार्टी है वो मेरे भी आदमियों को ले गए, जो मेरे खास आदमी थे वो भी उधर चले गए हैं। पता नहीं क्या कारण रहा उनका, मुझे नहीं पता। मैं खुद हैरान हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वो भी चले गए, लेकिन जनता मेरे साथ है और मुझे आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और यहाँ का जो हमारा काम करने का तरीका है, मैं यहाँ का नहीं, पूरी दिल्ली का बताता हूँ आपको। कोरोना काल में 40 दिन तक हमने राम रसोई चलाई। 60 सिलेंडर ऑक्सीजन के लाके पहले ही रख रखे थे हमने। भगवान ना करे मेरे यहाँ कोरोना काल में कोई मौत नहीं हुई। सब सोसाइटियों में किसी में 10, किसी में 5, जाना कहीं भी नहीं चाहिए था। ये तो भगवान का मेहर है, ताकि क्योंकि हम उसमें एक्टिव थे। हमने सिलेंडर पहले ही लाके रख रखे थे खरीद के अपने पर्सनल। और जिसको भी कोरोना होता था, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम था, तो उसी को घर जाके लगा देते थे। इतनी सेवा हमने की है। और जो ये दूसरी पार्टी वाले हैं, इनसे ये पूछो जाके घर, इनके घर ही जाके पूछिए आप कि कोरोना में आपने कितना काम किया। आप मुझे एक घर में बताएं, किसी एक घर में खाना भेजा हो, किसी एक घर में दवाई भेजी हो, किसी एक घर में सिलेंडर भेजा हो, या किसी को फोन करके भी उन्होंने पूछा हो। अब जो हमारी पार्टी से भी चले गए, आप उनसे भी पूछ सकते हो, भैया आप कहाँ थे कोरोना काल में, ये बताओ। चलो हम आपको प्रेसिडेंट बना देंगे। प्रेसिडेंट नहीं, हम जो बोलोगे वो आपको बना देंगे, यहाँ का चेयरमैन बना देंगे बसंत कुंज का। देखिए, जो बात कही है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। जो मुखिया होता है वो पूरा घर चलाता है, तो वही सोसाइटी है। अगर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है तो पूरी सोसाइटी को चलाता है। मैं आखिरी सवाल है कि आप अपनी सोसाइटी के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनावों को लेकर के? देखिए, मेरी सोसाइटी के लोगों ने मुझे मुखिया बनाया है, तो मैं कोई भी हारी बीमारी दुख तकलीफ हो तो उनसे पहले मुझे हो। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा आपको। और आखिरी यही है कि जो भी अभी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं वो बहुत भरपूर है और मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं उनके लिए काम करता था, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। मेरा जीवन मेरी नर्मदा के लिए समर्पित है। ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने भेजा है। मुझे तो माँ नर्मदा ने बुलाया है, बाबा नर्मदेश्वर ने बुलाया है। मैं दब के खुल के सेवा करूंगा। मेरा कोई अपना स्वार्थ ना था, ना है, ना कभी होगा। मैं बाबा नर्मदेश्वर ने यहाँ मुझे भेजा है और मैं नर्मदा की सेवा करने के लिए भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी सवाल, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे खुद नहीं आया, माँ गंगा ने बुलाया। वही चीज इन्होंने कहा गहलोत जी ने, मुझे किसी ने, मैं खुद नहीं आया, मुझे नर्मदा ने बुलाया। नर्मदा नदी यानी माँ। तब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में राजन जी के साथ इनकी टक्कर है। जनता का प्यार किसको मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी 13 साल से लगातार इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या इस बार
14वीं बार 14 बार की जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए नर्मदा न्यूज, दिल्ली से अजय चौहान के खास बातचीत। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।